नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके साथ मनीष दादीज। जैसा कि दोस्तों हम इससे पहले के सेशन में बात कर चुके हैं, जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है लाइब्रेरियन एग्जाम ग्रेड थर्ड को लेकर। लाइब्रेरियन एग्जाम ग्रेड थर्ड को लेकर टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों। उसके जो भी क्वेश्चन है, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रही है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको क्वेश्चंस, उसका सॉल्यूशन दोस्तों करवाया जा रहा है। साथ में आपकी रैंक रिपोर्ट, सारी दोस्तों बातें आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो आज के क्वेश्चन दोस्तों 15 तक क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन कर चुके थे और यूनिट फर्स्ट को लेकर ये सभी क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत में दूसरी पीएचडी। भारत में दूसरी पीएचडी तो दोस्तों जनरली कॉमन सेंस वाली बात है। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के विद्यार्थी तो बात करेंगे पुस्तकालय विज्ञान में, पुस्तकालय विज्ञान में कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान में दूसरी पीएचडी की डिग्री किस व्यक्ति को प्रदान की गई। यानी कौन सा व्यक्ति था जिसे भारत के अंदर पुस्तकालय विज्ञान में दूसरी पीएचडी प्राप्त की, यानी पहली नहीं दूसरी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा मैं, अगर बात आती है सर्वप्रथम, क्या बात आती है कि सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, सर्वप्रथम सबसे पहले पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी भारत में किसे प्रदान की गई या किसने प्राप्त की। तो सर्वप्रथम भारत में डीबी कृष्णा राव। कौन थे दोस्तों? डीबी कृष्णा राव। डीबी कृष्णा राव ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सर्वप्रथम भारत में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में या पुस्तकालय विज्ञान विषय में पीएचडी प्राप्त की थी। कब की थी? तो डीबी कृष्णा राव ने 1957 में, 1957 में, कब दोस्तों? 1957 में प्रथम पीएचडी प्राप्त की। और कौन से विश्वविद्यालय से बात करें तो डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्राप्त की दोस्तों। जो पीएचडी प्राप्त की, उस पीएचडी का शीर्षक, जिसका शीर्षक की बात करें यानी उसका टाइटल क्या था, तो शीर्षक या टाइटल की बात करें तो उसका टाइटल था फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। तो क्या क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों? भारत में जिसने प्रथम पीएचडी प्राप्त की जिस व्यक्ति ने, उसका शीर्षक क्या रहा था? तो क्या रहा था दोस्तों? फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। एक बात और जुड़ी है कि ये पीएचडी किसके निर्देशन में प्राप्त की? तो डीबी कृष्णा राव ने रंगनाथन जी के नेतृत्व में या रंगनाथन जी के निर्देशन में प्राप्त की दोस्तों। और रंगनाथन जी भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक है। तो डीबी कृष्णा राव तो प्रथम व्यक्ति थे, तो द्वितीय व्यक्ति तो हो ही नहीं सकते। क्लियर दोस्तों? बात करें अगर सेन गुप्ता की, तो देखो दोस्तों सेन गुप्ता की बात करें कि सेन गुप्ता कौन से व्यक्ति थे। तो सेन गुप्ता जी कौन थे दोस्तों? इनका नोट करके भी लिख लेना ये बात कि सेन गुप्ता जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार पीएचडी प्राप्त की थी दोस्तों। 2 बार पीएचडी की उपाधियां ली थी दोस्तों, या डिग्री प्रदान की थी। तो क्वेश्चन क्या बन गया कि भारत में ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने पुस्तकालय विज्ञान में 2 बार पीएचडी प्रदान की या पीएचडी डिग्री ली दोस्तों? कौन है? सेन गुप्ता। तो सेन गुप्ता दोस्तों ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने 2 बार ली, दूसरे व्यक्ति नहीं है दोस्तों। तो सेन गुप्ता भी नहीं होगा।
और रंगनाथन जी ने तो की भी नहीं दोस्तों। पीछे क्या बचा? पांडे एस के शर्मा। तो राइट आंसर क्या होगा? पांडे एस के शर्मा। तो पांडे एस के शर्मा का नोट कर लेना कि पांडे एस के शर्मा वह व्यक्ति था जिसने भारत में दूसरी पीएचडी डिग्री ली। और कब ली बात करें तो 1977 में। 1977 में ली दोस्तों। कौन से विश्वविद्यालय से? पंजाब विश्वविद्यालय से, यानी पीयू से। पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा पांडे एस के शर्मा ने भारत में दूसरी पीएचडी डिग्री प्रदान की दोस्तों। तो एक एक क्वेश्चन में दोस्तों 4 या 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए दोस्तों। और पीएचडी से रिलेटेड आप कैसे मान लो कि पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा में जो पीएचडी नाम आता है उससे संबंधित प्रश्नों को हमने एक ही क्वेश्चन में साथ साथ में कर लिया दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में, कहां पर दोस्तों? भारत में फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल कहां खोला गया? भारत में प्रथम पुस्तकालय स्कूल या पुस्तकालय विज्ञान का स्कूल कहां पर खोला गया? तो दोस्तों इसमें फैक्ट जुड़ा है, उसको क्या समझेंगे, इसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या लिखा है? बड़ौदा। क्या लिखा है? बड़ौदा। तो चलो बड़ौदा, कहां चलेंगे दोस्तों? बड़ौदा चलो। बड़ौदा में क्या कुछ हुआ था, कहानी समझो बड़ौदा की। बड़ौदा, बड़ौदा कहां पर है? गुजरात में। बड़ौदा में आपको जैसा पता है कि मेलविल डेवी कौन है? आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का जनक। तो मेलविल डेवी है ना दोस्तों, उसका शिष्य है, उसका शिष्य है। कौन था उसका शिष्य? है W.A. बोर्डन। W.A. बोर्डन कौन था दोस्तों? उसका शिष्य है W.A. बोर्डन। तो W.A. बोर्डन को सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने, बड़ौदा के राजा थे दोस्तों, उन्होंने बुलाया पुस्तकालय विकास करने के लिए। तो उन्होंने कैसे विकास किया? देखो उन्होंने विकास कैसे किया। W.A. बोर्डन ने 1911 में, 1910 में तो आए थे, आते ही 1911 में बड़ौदा गुजरात के अंदर दोस्तों भारत का प्रथम लाइब्रेरी स्कूल खोल दिया दोस्तों। भारत का प्रथम लाइब्रेरी स्कूल ओपन कर दिया दोस्तों। भारत का प्रथम लाइब्रेरी स्कूल खोला गया 1911 में। कहां पर? बड़ौदा में। किसके सहयोग से या किसके प्रयासों से? W.A. बोर्डन के प्रयासों से। तो कौन सा होगा दोस्तों राइट आंसर? बड़ौदा। भारत में फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल कहां खोला गया? बड़ौदा। अगर बात करें अब की बार क्वेश्चन, अगर यह भी प्रश्न बनता है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा प्रारंभ करने वाले पहले व्यक्ति तो कौन थे दोस्तों? W.A. बोर्डन। लेकिन इसका उल्टा क्वेश्चन आया था अब की बार 29 दिसंबर वाले एग्जाम में। वो क्या था देखना दोस्तों, उसकी तरफ भी एक नजर ये डालना कि अगर क्वेश्चन आता है कि दूसरा, पहला लाइब्रेरी स्कूल पढ़ लिया कहां पे? बड़ौदा में। प्रश्न आता है दूसरा, तो दूसरा लाइब्रेरी स्कूल भारत में कहां पर खोला गया दोस्तों? पंजाब विश्वविद्यालय में। पंजाब विवि यानी पंजाब विश्वविद्यालय में। अब अपने आप तो खुला नहीं, किसी के सहयोग से, किसी के प्रयासों से खुला। तो वही बात, मेलविल डेवी को लिया हो सबसे पहले, क्योंकि आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान के जनक है मेलविल डेवी। तो उन्होंने अपने शिष्य को भेजा भारत। उनका शिष्य कौन था? एसा डॉन डिक्सन। एसा डॉन डिक्सन। तो एसा डॉन डिक्सन ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत में 1915 में दूसरा पुस्तकालय स्कूल खोल दिया। या ऐसे भी बात कर सकते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा भारत में दूसरे व्यक्ति कौन थे शुरू करने वाले? तो दोस्तों कौन थे? एसा डॉन डिक्सन। और दूसरे व्यक्ति का दोस्तों 29 दिसंबर 2019 को जो लाइब्रेरियन एग्जाम ग्रेड 3 का हुआ था, जो कैंसिल हो गया, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। क्लियर? पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया दोस्तों। इसी क्वेश्चन को समझ लिया दोस्तों अच्छे से। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय भवन में। कौन से भवन में? पुस्तकालय भवन में। पुस्तकालय अध्यक्ष यानी दोस्तों लाइब्रेरियन, आप जैसे भावी लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष
के अतिरिक्त यानी के अलावा किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों भवन, सीधा पुस्तकालय पे गौर मत करना, क्या लिखा हुआ है, पुस्तकालय भवन, भवन बिल्डिंग में पुस्तकालय अध्यक्ष का तो योगदान होता ही होता है कि वो बताएगा कि मुझे ये चीज यहाँ पे रखनी पड़ेगी तो ऐसे वैसे, ठीक है। अब बताओ पहला ऑप्शन यूजीसी। अब यूजीसी का क्या लेना देना दोस्तों, पुस्तकालय भवन में कैसी डिजाइनिंग तैयार करे। यूजीसी को क्या मतलब, यूजीसी तो सिर्फ शैक्षणिक शिक्षण संस्थाओं से संबंधित पुस्तकालय, उससे रिलेटेड काम करेगा। आगे बात है पुस्तकालय समिति, तो समिति तो दोस्तों नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, पुस्तकालय में नियमों का पालन करेगी, वित्त की व्यवस्था करवाएगी, ठीक है। अगला ऑप्शन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर आपको पता है कौन होता है, आर्किटेक्चर नक्शे बनाने वाला दोस्तों। पाठक तो क्या करेगा, पाठक को जैसा भवन मिल गया वो चला जाएगा। तो दोस्तों आर्किटेक्चर वह व्यक्ति होता है जो पुस्तकालय भवन की डिजाइनिंग तैयार करता है। कौन करेगा, आर्किटेक्चर। आप भी क्या करते हो, नया मकान बनाते हो, नई बिल्डिंग बनाते हो, तो सबसे पहले किससे नक्शा बनवाते हो, उससे, आर्किटेक्चर से दोस्तों। तो आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर दोस्तों, तो आर्किटेक्चर होता है दूसरा व्यक्ति जो पुस्तकालय भवन में, जिसकी पुस्तकालय अध्यक्ष के अलावा महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। कौन होगा, आर्किटेक्चर। अब कुछ पुस्तकालय भवन से संबंधित कुछ बातों पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों, पर्सन के साथ साथ पुस्तकालय भवन से संबंधित, पुस्तकालय भवन से संबंधित कुछ बातों पर नजर डालते हैं। तो देखो दोस्तों क्या कुछ होना चाहिए पुस्तकालय भवन में। नंबर 1, प्रवेश द्वार होना चाहिए दोस्तों, प्रवेश द्वार होना आवश्यक, प्रवेश द्वार होना आवश्यक। क्या होना आवश्यक दोस्तों, प्रवेश द्वार होना आवश्यक, यानी मेन गेट होना चाहिए दोस्तों। क्यों होना चाहिए, यह भी फैक्ट होता है दोस्तों इसके पीछे भी, आने जाने वालों पर, आने जाने वालों पर कड़ा नियंत्रण रखा जा सके, आने जाने वालों पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए दोस्तों, आने जाने वालों पर कड़ा नियंत्रण। एक तो ये होगी। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, भवन में अच्छा प्रकाश होना चाहिए, लाइटिंग दोस्तों अच्छी होनी चाहिए, लाइटिंग भी होनी चाहिए, प्रकाश अच्छा आना चाहिए, ठीक है। प्रकाश के साथ साथ अच्छी हवा, शुद्ध हवा होनी चाहिए दोस्तों, शुद्ध हवा होनी चाहिए। अगर कोई भी स्मेल वगैरह आ रही है तो दोस्तों पाठक का ध्यान तो उस तरफ जाएगा, तो किताबों में ध्यान कैसे लगेगा उसको। अगर उसको प्रकाश लाइट कम मिल रही है तो दोस्तों उसके आंखों पर प्रभाव भी पड़ेगा। तो पुस्तकालय भवन में शुद्ध हवा और अच्छा प्रकाश भी होना चाहिए, ठीक है। और अलग अलग पाठकों के अकॉर्डिंग पढ़ने का अलग अलग अध्ययन कक्ष भी होना चाहिए दोस्तों, बढ़िया अध्ययन कक्ष भी होना चाहिए जहाँ पे पाठक पढ़ता है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत पुस्तकालय भवन से संबंधित बहुत बातें होती है, जिनकी मैनेजमेंट की वाली यूनिट करेंगे दोस्तों, 3rd यूनिट, तो उसमें अपने कंप्लीटली समझेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा पेपरलेस। कौन सी लेस, पेपरलेस, यानी पेपर के बिना। साफ साफ पता चलता है पेपर, कागज के बिना, सोसाइटी, समाज, बिना कागज का समाज दोस्तों, बिना कागज का समाज, ऐसे समझ लो। पेपरलेस सोसाइटी शब्द का निर्माण किसने किया था, यानी ये शब्द किसने दिया था, बात ये आती है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करें जे मार्टिन की, तो जे मार्टिन से, एक जे मार्टिन का फेवरेट क्वेश्चन आता है दोस्तों हर एग्जाम में, जे मार्टिन से रिलेटेड फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जे मार्टिन का एक कथन है कि सूचना उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों है। बस ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। क्वेश्चन क्या आता है, सूचना उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों है, यह कथन किसने कहा या किसके अनुसार। तो याद रखना जे मार्टिन के अनुसार। एक शब्द और जुड़ा जे मार्टिन से रिलेटेड कि प्रतिपादित किया था जे मार्टिन, एक शब्द कौन सा प्रतिपादित किया था, सूचना समाज। प्रतिपादित और दोस्तों सूचना समाज का जनक किसे कहा जाता है, इसमें बड़ा फर्क है, तो इसको थोड़ा समझना कि सूचना समाज पद दिया था 1966 में जे मार्टिन ने, लेकिन सूचना समाज के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, प्रश्न आता है जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो जनक याद रखना दोस्तों फ्रिटिज मास्लप, फ्रिटिज मास्लप या मैक्लफ बोलते हैं जिसको दोस्तों, फ्रिटिज मैक्लफ को जनक माना जाता है।
ठीक है, तो पेपरलेस सोसाइटी जय मार्टिन नहीं है दोस्तों। बात करें पॉल जी जर्कोवस्की, तो पॉल जी जर्कोवस्की से संबंधित ध्यान रखना, उन्होंने पेपरलेस सोसाइटी शब्द ना देकर क्या दिया था, सूचना साक्षरता शब्द दिया था। सूचना साक्षरता यानी इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी। और यही क्वेश्चन दोस्तों 29 दिसंबर वाले एग्जाम में आया था कि सूचना साक्षरता पद कब या किसने दिया। सूचना साक्षरता शब्द पॉल जी जर्कोवस्की, पूरा नाम पॉल जी जर्कोवस्की ने दिया। और कब दिया, 1974 में, यानी 1974 में दिया दोस्तों। ये सारी बातें नोट करते रहना दोस्तों, एक क्वेश्चन में आपको पूरा जितनी बातें जुड़ी है सारी बातें क्लियर करवाऊंगा दोस्तों। अब बात करें बिजमैन की, बात करें बिजमैन की, अपने 15 क्वेश्चन पहले किए थे उसमें ये बातें की थी दोस्तों। फिर भी देखो, अगर बात करें बिजमैन की, तो बिजमैन ने क्या, कौन सा शब्द दिया बिजमैन ने दोस्तों, सूचना स्थानांतरण। 1972 में बिजमैन के द्वारा कौन सा पद दिया गया, सूचना स्थानांतरण, वो भी कब, 1972 में। कब दोस्तों, 1972 में। ठीक, पीछे बचा कौन, FW लैंकेस्टर। कौन बचा, FW लैंकेस्टर। तो कौन होगा पेपरलेस सोसाइटी का, कौन होगा दोस्तों, FW लैंकेस्टर। वह व्यक्ति था जिसने पेपरलेस सोसाइटी शब्द का निर्माण किया। अब बात कर लेते हैं कि पेपरलेस सोसाइटी है क्या। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन पे। तो बंदा कौन था या व्यक्ति कौन था, FW लैंकेस्टर। कौन है दोस्तों, FW लैंकेस्टर। कौन है दोस्तों, FW लैंकेस्टर। बात है 1978, 1978 में दिया था शब्द पेपरलेस सोसाइटी, किसने, FW लैंकेस्टर। अब सर पेपरलेस सोसाइटी क्या है, तो बात करें कि पेपरलेस सोसाइटी क्या है, तो लिख लो, ऐसा समाज, ऐसा समाज जिसमें, ऐसा समाज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, ऐसा समाज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार, कौन सा संचार, इलेक्ट्रॉनिक संचार और भंडारण द्वारा, और भंडारण द्वारा, ऐसा समाज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार और भंडारण, इलेक्ट्रॉनिक संचार यानी डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिक संचार और भंडारण यानी दोस्तों स्टोरेज, भंडारण द्वारा पेपर, पेपर संचार को दोस्तों, पेपर पे लिख के भेजते हैं लेटर में, उसी संचार को, उसी संचार को प्रतिस्थापित यानी उसका स्थान ले लेना, प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग करें, यानी दोस्तों डिजिटल इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया दोस्तों। अब डिजिटल इंडिया का प्रयोग आप देखो, डिजिटली कितना बढ़िया प्रयोग कर रहे हो दोस्तों, बिना पुस्तक पढ़े आप दोस्तों देख लो, सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। तो ये क्या, अब आने वाला समाज दोस्तों क्या बोल सकते हैं, पेपरलेस सोसाइटी होगी या नहीं होगी, पेपरलेस सोसाइटी होगी या नहीं होगी। लेकिन ये पेपरलेस सोसाइटी होगी तो अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। FW लैंकेस्टर वह व्यक्ति था जिसने 1978 में इस पद का निर्माण कर दिया था, ठीक है। और इस पेपरलेस सोसाइटी का एक क्या बात है, इस पेपरलेस सोसाइटी से बात की कि मुद्रित दस्तावेज, मुद्रित दस्तावेजों, मुद्रित दस्तावेजों को संभालने के लिए, मुद्रित दस्तावेजों को संभालने के लिए यानी उनको रखने के लिए पुस्तकालयों की, उनको रखने के लिए पुस्तकालयों की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। उनको संभालने या रखने के लिए पुस्तकालयों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों हार्ड डिस्क में या डिजिटली ही सेव रहेंगे। तो बताओ कुछ जरूरत पड़ेगी किताबों में रखने की, कागजों में रखने की दोस्तों। मुद्रित स्वरूप मान लो खत्म हो जाएगा दोस्तों, मुद्रित स्वरूप नहीं रहेगा दोस्तों। पेपरलेस सोसाइटी से संबंधित जितने क्वेश्चन, जितनी मुख्य मुख्य फैक्ट थे दोस्तों, सारी बातें कर ली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में दोस्तों यूनिट 1 से संबंधित सारे प्रमुख क्वेश्चनों की बात करेंगे। पुस्तकालय में
निर्णय लेने के लिए कौन जिम्मेदार है, यानी डिसीजन पुस्तकालय में कौन लेता है, डिसीजन एट द टाइम डिसीजन कौन ले सकता है। पुस्तकालय में आप काम करोगे, आपको पता है, तो आप वहां के क्या होगे सर, लाइब्रेरियन। क्या होंगे, लाइब्रेरियन। अरे तो आपके हवाले ये सारी पुस्तकालय, तो डिसीजन कौन लेगा, डिसीजन कौन ले सकता है, लाइब्रेरियन ले सकता है दोस्तों। वहां पे कोई एलडीसी यूडीसी कोई और पद पे है तो वो डिसीजन नहीं ले सकता दोस्तों। पुस्तकालय का मुखिया कौन होगा, लाइब्रेरियन होगा। असिस्टेंट लाइब्रेरियन, तो अगर लाइब्रेरियन नहीं है तो दोस्तों उसके स्थान पर जगह ले सकता है। अगर ऐसा क्यों सुनो कि लाइब्रेरियन ना हो तो दोस्तों असिस्टेंट लाइब्रेरियन बोल सकते हैं। तो लाइब्रेरियन से संबंधित देख लेना कि लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन। इसमें बात ध्यान रखना कि सभी प्रकार के प्रमुख निर्णय, सभी प्रकार के प्रमुख निर्णय लेने का कार्य किसका होता है दोस्तों, लाइब्रेरियन का। ठीक है, एक बात और जुड़ी है कि जो पुस्तकालय समिति है, लाइब्रेरी कमेटी है दोस्तों, पुस्तकालय समिति, जो पुस्तकालय समिति है दोस्तों उसमें लाइब्रेरियन कौन, लाइब्रेरियन, उसमें लाइब्रेरियन एक संयोजक की भूमिका अदा करता है दोस्तों, एक संयोजक की भूमिका अदा करता है। तो पुस्तकालय समिति में कौन सी भूमिका होती है लाइब्रेरियन की, एक संयोजक की भूमिका होती है दोस्तों। किसकी भूमिका होती है, एक संयोजक के रूप में भूमिका अदा करता है अपनी दोस्तों। क्लियर। अगला क्वेश्चन अपना दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विद्यालय पुस्तकालय, कौन सा पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय, यानी किससे संबंधित, शैक्षणिक। जो भी शिक्षण संस्थाओं में पुस्तकालय होते हैं दोस्तों वो कौन से पुस्तकालय होते हैं, शैक्षणिक पुस्तकालय। तो विद्यालय पुस्तकालय किस प्रकार के पुस्तकालयों की श्रेणी में आएगा, तो साफ साफ पता है दोस्तों कि जो भी शिक्षण संस्थाओं में, सीधे सीधा याद रखना कि शिक्षण संस्थाएं कोई भी हो, शिक्षण संस्थाओं में जो भी पुस्तकालय होता है दोस्तों वो कौन सा होगा, शैक्षणिक पुस्तकालय, या बोल दो दोस्तों एकेडमिक लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी। और ये शैक्षणिक पुस्तकालयों के कितने स्तर हो सकते हैं, विद्यालय स्तर पर हो सकती है, महाविद्यालय स्तर पर हो सकती है यानी कॉलेज, और दोस्तों विश्वविद्यालय स्तर पर हो सकती है। कहां पर, विश्वविद्यालय स्तर पर हो सकती है। क्लियर दोस्तों। तो बताओ कौन सा होगा, सीधा सीधा शैक्षणिक पुस्तकालय। कौन से पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय किसमें आएंगे, शैक्षणिक पुस्तकालयों से संबंधित आएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, सार्वजनिक यानी दोस्तों पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय में आय, आय से क्या समझे दोस्तों, वित्त, वित्त पैसे रुपया, आय वित्त पैसे रुपया, ये की बात है दोस्तों, पैसे। तो सीधा सीधा याद रख लेना, पैसे का प्रमुख स्रोत है, यानी पब्लिक लाइब्रेरी में पैसे कहां से आते हैं, उसका सोर्स क्या है, सबसे बड़ा सोर्स यानी प्रमुख स्रोत क्या है। तो ध्यान रखना दोस्तों, पहला क्या ऑप्शन दिया है, दान के द्वारा। दान यानी दोस्तों दान, दान दे दिया तो दान से दोस्तों पुस्तकालय थोड़ी चलेगा। दान कई बार तो ज्यादा आ सकता है, कई बार आ ही नहीं। कोई दान देना चाहे तो दे, नहीं तो नहीं दे। तो दोस्तों दान के द्वारा तो सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं चल सकता। अगला, पुस्तकालय उपकर। तो ये शब्द क्या आ गया दोस्तों, पुस्तकालय उपकर। एक तो ध्यान रखना दोस्तों शब्द होता है पुस्तकालय उपकर, आप मिक्स मत कर देना। एक होता है पुस्तकालय, पुस्तकालय उपस्कर। एक क्या होता है दोस्तों, पुस्तकालय उपस्कर। इसको तो बोलेंगे लाइब्रेरी सेस। सीधा सीधा याद रखना दोस्तों, टैक्स, टैक्स। ठीक है, ये होता है दोस्तों फर्नीचर या साज सज्जा के लिए जो फर्नीचर काम में लेते हैं ना, सिर्फ शय का फर्क है दोस्तों उपकर और उपस्कर में, इसलिए ज्यादा ध्यान रखना, इंग्लिश को थोड़ा पढ़ना दोस्तों। पुस्तकालय उपकर और उपस्कर, तो इसका तो लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से संबंधित। ठीक है, अब लाइब्रेरी सेस, पुस्तकालय कर। तो दोस्तों पुस्तकालय कर कैसे मिलता है, तो पुस्तकालय टैक्स या कर दोस्तों अब तक भारत में 19 ऐसे राज्य हैं जिनमें पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है। पुस्तकालय
अधिनियम लागू हो चुका है, यानी एक्ट बन चुका है, कानून बन चुका है दोस्तों। ठीक है, 19 राज्य ऐसे हैं, उनमें से 5 राज्य ऐसे भी हैं, 5 राज्य ऐसे भी हैं जिन पर पुस्तकालय उपकर लेते हैं वो, यानी लाइब्रेरी सेस लेते हैं दोस्तों। और वो 5 राज्य कौन कौन से, उनकी बात करें जिनमें पुस्तकालय उपकर लिया जाता है, वो 5 राज्य कौन कौन से है तो दोस्तों, पहला है मद्रास, दूसरे की बात करें तो दोस्तों आंध्र प्रदेश, तीसरे की बात करें तो दोस्तों हरियाणा, चौथा केरल, और दोस्तों कर्नाटक। ये 5 पुस्तकालय अधिनियम इन राज्यों में बने हैं, और ये राज्य क्या करते हैं, पुस्तकालय उपकर लेते हैं दोस्तों, पुस्तकालय उपकर लेते हैं। तो यूजीसी दोस्तों शैक्षणिक पुस्तकालय से संबंधित है, तो यह वैसे भी नहीं होगी, इनमें से कोई नहीं बोल नहीं सकते दोस्तों। तो सबसे बड़ा सार्वजनिक पुस्तकालयों में आय का स्रोत क्या होता है, पुस्तकालय उपकर। एक नोट करो मुख्य बात, इससे रिलेटेड अधिनियम पढ़ ही लिया तो नोट कर लो कि वर्तमान में दोस्तों, अभी हाल फिलहाल वर्तमान में गोवा राज्य ऐसा राज्य है, गोवा राज्य ऐसा राज्य जहां पर पहले तो लिया जाता था लाइब्रेरी सेस यानी पुस्तकालय उपकर, लेकिन अब दोस्तों इसको हटा दिया गया है, और इसमें इसके स्थान पर दोस्तों शराब पर टैक्स लगा दिया गया है दोस्तों। किस पर टैक्स लगा दिया गया है, गोवा राज्य ऐसा राज्य जहाँ पे शराब पर टैक्स लगा दिया गया है दोस्तों। पुस्तकालय उपकर हटा दिया गया है दोस्तों, पुस्तकालय उपकर हटा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपने। ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश यानी दोस्तों इंग्लैंड, नाम से पता चल गया। म्यूजियम दोस्तों यह कोई संग्रहालय भी है, लेकिन इसमें मुख्य विशेष बात क्या है, ब्रिटिश म्यूजियम को जनता के लिए यानी लोगों के लिए कब खोल दिया गया, ओपन फॉर पब्लिक, ओपन फॉर पब्लिक। तो बात करें ब्रिटिश म्यूजियम, तो ब्रिटिश म्यूजियम दोस्तों इंग्लैंड का पुस्तकालय है। ब्रिटिश म्यूजियम क्या, इंग्लैंड का पुस्तकालय। तो इसकी बात करें ब्रिटिश म्यूजियम की, तो इसकी स्थापना की बात करें, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 7 जून 1753, 7 जून 1753 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और ब्रिटेन में ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट भी बना, ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट भी बना दोस्तों। अब ये ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट बना था 1753, और जिसमें प्रथम संशोधन किया गया, प्रथम संशोधन की बात करें तो जिसमें प्रथम संशोधन किया गया 1763 को, जिसमें प्रथम संशोधन किया गया 1763 को। अपना सीधा सीधा है कि इसको खोला कब किया, ठीक है, कब खोला गया, तो ध्यान में रखना है जनता के लिए खोला गया था 15 जनवरी 1759। तो अब बता दो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 73 गलत, 59 राइट, 1800 गलत, 1876 भी गलत। तो ईयर तो 1759, अगर डेट भी पूछे साथ में तो दोस्तों 15 जनवरी 1759 को ब्रिटिश म्यूजियम, वो लाइब्रेरी जिसकी स्थापना 7 जून 1753 को हुई थी, उसको जनता के लिए खोल दिया गया। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ देखो दोस्तों कि स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये भी एग्जाम का, लाइब्रेरियन एग्जाम कोई भी उसका फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अब तो दोस्तों सबका रटा हुआ ये क्वेश्चन, बताओ W.A. बॉर्डन, जॉन मैकफर्लेन, रंगनाथन या मेलविल डेवी। तो दोस्तों एक व्यक्ति था मेलविल लुइस कोसूथ डेवी। ध्यान रखना दोस्तों, मेलविल डेवी का पूरा नाम है, मेलविल डेवी का पूरा नाम मेलविल लुइस कोसूथ डेवी। ठीक है, इनके प्रयासों से या इनके द्वारा विश्व में, पूरे विश्व में पहला संस्थान पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में खोला गया, उसी का क्या नाम है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी
इकोनॉमी, उसी का क्या नाम है? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, उसी का क्या नाम है दोस्तों? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, जो कि विश्व का पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में पहला स्थान था। अब बात करें कि इसकी स्थापना की बात करें कि कब बना भाई, कब बना? तो दोस्तों ये बना था कोलंबिया कॉलेज में, इसकी स्थापना की गई थी। कोलंबिया कॉलेज बोल दो या दोस्तों कोलंबिया विश्वविद्यालय बोल दो, यूनिवर्सिटी बोल दो, ठीक है। इसके अंदर इसकी स्थापना की गई किसके द्वारा? मेलविल डेवी के द्वारा। किसके द्वारा? मेलविल डेवी के द्वारा 5 जनवरी 1887, 1887। कई बार यहाँ पे दोस्तों 1 जनवरी भी देखने को मिलेगा, लेकिन कंफ्यूजन है डेट में, तो सीधा सीधा जनवरी 1887 ही पूछेगा। अगर फिर भी डेट भी दी हुई तो दोस्तों आप 5 जनवरी 1887 को सही कर देना, वो बिल्कुल सही होगा दोस्तों आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज की क्लास में अपना अंतिम क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। सर्वप्रथम भारत में पुस्तकालय विज्ञान में, सर्वप्रथम भारत में पुस्तकालय विज्ञान में एमफिल यानी दोस्तों मास्टर इन फिलोसफी, एमफिल कोर्स, जो कि एमलिब के बाद में होगी दोस्तों, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस के बाद होती है। एमफिल कोर्स की शुरुआत कब की गई? तो 1947 की बात करें तो दोस्तों एएमयू द्वारा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा सबसे पहले BLIS शुरू की गई, ठीक है। 1951 भी छोड़ दो, एमलिब शुरू हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी। बात करते हैं 1978 की, 1949 में हुई थी, सॉरी दोस्तों एमलिब, ठीक है। 1978 की बात करें, 1978 में दोस्तों सबसे पहले एमफिल शुरू की गई, वो भी DU यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। फर्स्ट यूनिट के दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, साथ साथ में इनको नोट करते जाना, इनके नोट्स बनाते रहना दोस्तों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। इसी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ में दोस्तों आपका रिवीजन इतना अच्छे से हो जाएगा कि आपको बाद में पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के साथ बने रहिए दोस्तों। आशा करता हूँ ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके लिए मील का पत्थर साबित हो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।